यही भगवान श्री राम सबरी जी को बता रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति महु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातमा मम मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई पर दोषा, नममहु सरल सब छल हीना। कि ये शास्त्रम विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत, न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ देगा और मनमाने ढंग से आचरण करेगा, वो न सिद्धि को पाएगा न सुख को, अपना परम शांति। तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। इसलिए शास्त्र उससे क्या करना है क्या नहीं करना शास्त्र आदेश देगा। भगवान ने गीता में कहा है ना कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और फिर सेवा के माध्यम से आप प्रश्न पूछो। वो तत्वदर्शी होते हैं, तत्व को जानते हैं, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। भगवान ने जब अर्जुन को ये बात बताई कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तो भगवान कहते हैं जीव, हम लोग जो जीव है कृष्ण का नित्य दास है। इस बात को जीवात्मा भूल गया है। बिल्कुल, कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूल गए लो, सेई दोष माया तारा गलाया बांधी। इसीलिए माया ने पकड़ा। हाँ, कृष्ण को भूलने के कारण माया ने गले में उसका फंदा डाल दिया। और डाल तो दिया है, कृष्ण का हाथ पकड़े रहता, हाँ, राधा रानी का हाथ पकड़े रहता, तब तो माया उसको छूती नहीं। उत्तम भक्त कौन सा है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवती भावात्मना, भगवती भूतानि आत्मनेशः स भागवतो उत्तम। उत्तम भक्त क्या है? कि सभी प्राणियों में भगवत भाव रखता है। और मध्यम भक्त क्या है? ईश्वरेषु तदधीनेषु बालिशेषु दुष्टसु या प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति सब मध्यम। ईश्वरेषु प्रेम, तद भक्तेषु मैत्री, बालिशेषु यानी अल्पज्ञानी पर कृपा करता है, वो भक्त मध्यम कोटि का है। और अर्चयामेव हरये पूजयति सदा एहते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। ये निम्न कोटि का भक्त है। एक भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं? कैसे पहचान पाएंगे हम भक्त हैं या नहीं, या सामने वाला भक्त है या नहीं? महाराज जी, भक्त की कैसी अवस्थाएं होती हैं? भक्ति 3 प्रकार के बताए गए हैं भागवत में। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। तो हर कोई आदमी जब साधु और शास्त्र का संग करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू होता है। तो ये सबसे पहला स्तर का भक्त है। और जैसे उत्तम भक्त कौन सा है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवती भावात्मना, भगवती भूतानि आत्मनेशः स भागवतो उत्तम। उत्तम भक्त क्या है? कि सभी प्राणियों में भगवत भाव रखता है। ये भगवान ईश्वर का अंश है या इसके हृदय में भगवान है, ऐसी उसका दर्शन होता है। ये उत्तम भक्त है। और मध्यम भक्त क्या है? ईश्वरेषु तदधीनेषु बालिशेषु दुष्टसु या प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति सब मध्यम। ईश्वरेषु प्रेम, तद भक्तेषु मैत्री, बालिशेषु यानी अल्पज्ञानी पर कृपा करता है, वो भक्त मध्यम कोटि का है। और अर्चयामेव हरये पूजयति सदा एहते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। ये निम्न कोटि का भक्त है। अर्चा विग्रह आदि की सेवा तो करता है, लेकिन उतना वैष्णवों को आदि का उतना आदर वो भी नहीं जानता है, शुरू में लगा है। तो 3 प्रकार के भक्त हैं जो कि धीरे धीरे ऊपर की ओर ये चलना प्रारंभ करते हैं। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। जैसे भक्तों का संग करने लगता है
वैसे धीरे 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 वो साधु संग से, जैसे अभी हमारे महाराज जी ने बताया कि उसमें क्या है, कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गए। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूल गए, सेई दोष माया तार गलाया बांधिलो। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। कुछ तो समझ रहे होंगे ना आप। थोड़ा थोड़ा महाराज जी आ रहा है। कृष्ण नित्य दास जीव, हम लोग जो जीव है कृष्ण का नित्य दास है, इस बात को जीवात्मा भूल गया है। बिल्कुल महाराज। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूल गए, सेई दोष माया तारा गलाया बांधी। इसीलिए माया ने पकड़ा हाँ, इनको। कृष्ण को भूलने के कारण माया ने गले में उसका फंदा डाल दिया। और डाल तो दिया है, कृष्ण का हाथ पकड़े रहता, हाँ, राधा रानी का हाथ पकड़े रहता, तब तो माया उसको छूती नहीं, लेकिन वो भूल गया है। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गलो, सेई दोष से माया तारा गलाया बांधिलो। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, करे भूल पकड़ तो लिया, गुरु के संरक्षण में रह करके कृष्ण का सेवन करे, भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि का गुरु के संरक्षण। गुरु क्या है? गुरु हर बात जानता है, शास्त्र को भी जानता है, हाँ, हर नियम को भी जानता है, अपने शिष्य में वो उसको बताएगा। अभी तो आपने सुना ना उस विषय में, ये उनको बताएगा। तो गुरु के पास ये वस्तु हैं, गुरु से समझाएंगे कि भाई इसी हिसाब से रहो या ऐसे साधना करो, उसको तो अपने आप को पता नहीं है। हाँ, कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गलो, सही दोष से माया तारा गलाया बांधिलो। ताते कृष्ण भजे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण शरण। इसलिए वो गुरु के संरक्षण में रह के भगवान का भजन करे, उससे करने से क्या होगा, माया का जाल छूटेगा, फिर पुनः भगवान के चरणों में प्राप्त कर लेगा, चला जाएगा। गुरु नहीं बनाया हो किसी ने तो क्या वो जीव साधना नहीं कर पाएगा? नहीं, प्राय तो शास्त्र तो क्या भाई, भगवान ने गीता में कहा है ना कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, और फिर सेवा के माध्यम से आप प्रश्न पूछो। वो तत्वदर्शी होते हैं, तत्व को जानते हैं, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। भगवान ने जब अर्जुन को ये बात बताई कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन, तो भगवान कहते हैं कि जब भगवान स्वयं ये बात बता रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए ना, भगवान के आदेश के अनुसार। भगवान ने एक श्लोक में कहा कि ये शास्त्रम विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ देगा और मनमाने ढंग से आचरण करेगा, वो न सिद्धि को पाएगा न सुख को, अपना परम शांति। तस्मात् शास्त्र प्रमाणमते कार्य अकार्य व्यवस्थित। इसलिए शास्त्र उससे क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र आदेश देगा, तब उसके अनुसार चलेगा तो भगवान को भी पाएगा और संसार बंधन से भी छूटेगा। और मैं शास्त्र, जैसे बहुत से लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया, तो वो लोग कैसे समझ पाएंगे शास्त्रों की भाषा? वहाँ संत भी नहीं रहते, विदेशों में लोग रहते हैं महाराज जी। ये हमारे इंडिया में बहुत ऐसा है, संत नहीं रहते, पढ़े लिखे भी नहीं है, पर वो भगवान की उनके अंदर ललक है। तो उन लोगों के लिए महाराज जी, वो सब अगर उनके अंदर वो ललक है तो भगवान कभी ना कभी कृपा करके, अगर लालसा है ना अंदर की, जैसे हम लोगों को भी शुरू में ज्ञान भक्ति तो था नहीं, तो हम लोग भी घर में रहा करते थे, लेकिन भीतर से भक्ति करने की लालसा थी भाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे कुछ ना कुछ करते रहे अपने शरीर निर्वाह के लिए। फिर अंदर लालसा होने से फिर भगवान ने ही जब अंदर से प्रेरणा की, फिर गुरु को मिलाया, हाँ, फिर उसके बाद अपना संग दिया,
फिर मंदिर संस्था इत्यादि में डाला, तो जब अंदर से लालसा होती है तो भगवान कहीं ना कहीं से चैत्य गुरु के रूप में उससे आगे कहीं ना कहीं रास्ता खोलते हैं। लेकिन लालसा होनी चाहिए। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, आप समझ रहे हैं, शुरू में श्रद्धा होनी चाहिए, आदो श्रद्धा फिर साधु संग। भीतर जब लालसा होगी तो आप साधु संग करेंगे। हाँ हैं, बिल्कुल महाराज। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर साधु संग कैसे होगा? महाराज जी, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग, 3 मार्गों का आदेश कर रहे हैं श्याम सुंदर अर्जुन के लिए। तो तीनों में से कौन सा मार्ग सरल है जिसे हमको जाना चाहिए, जिस मार्ग में जो सरल हो महाराज जी? भक्ति मार्ग ही सरल बताया गया भगवान ने ना भागवत में। भक्ति बड़े आराम से आदमी कर सकता है। योग योगी क्रिया में बहुत थोड़ा कठिन ही है, और उसमें योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये तो बहुत नीचे स्तर के साधना है। लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति में प्रहलाद जी ने बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितम विष्णु से भक्ति नवलक्षण। भगवान के प्रति अर्पण किया हुआ ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, भगवान के विषय में सुनना, उनके विषय में कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना और उनकी पाद सेवन करना, अर्चनम वंदनम, वंदना करना, और दास भाव से रहना, और आत्मा निवेदनम, पूरी तरह से भगवान को शरीर समर्पित करना। और यही जो बात है, यही भगवान श्री राम सबरी जी को बता रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति महु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातमा मम मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई पर दोषा, न ममहु सरल सब छल हीना। हाँ, ये सब बातें बताई गई। हाँ, हमारी नवदा भक्ति का पूरा भगवान राम ने सबरी जी को बताया। और वो मैंने पहले जो बताई थी वो भागवतम का है, और ये रामचरितमानस का है। ये जो भक्ति है, जब सबरी जैसे सरल से सरल, जिसको हम कभी कभार कहते हैं भाई निम्न कुल में जन्म हुई थी, उन्होंने भी साक्षात भगवान राम को प्राप्त कर लिया, फिर और आदमी क्यों ना प्राप्त करेगा? भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, उन्होंने बड़े आराम से मतलब भगवान को प्राप्त कर लिया, तो हम क्यों ना करें? तो सरल भक्ति इसी में प्रहलाद जी ने और ध्रुव जी ने आदि जितने भी साधु संत हैं, इन्होंने नवदा भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ बताई है शास्त्रों में, भगवान को प्रसन्न करने। ये कथा सुनने आई हमारे, देखो कथा सुनने आई है, बताओ। अरे महाराज जी, महाराज जी उड़ नहीं रही है, देखो ये अच्छा, आपका भी कांधा में बैठेंगे, थोड़ी अपना बात चलाइए, उनको रहने दीजिए। हाँ महाराज जी। और कुछ नवदा भक्ति का वर्णन सुना आपने? बड़ा अच्छा लगा महाराज जी, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास, हमारे प्रश्न खो गए आपके पास। आपने बताया भक्ति सरल है, ज्ञान योग वास्तव में बहुत कठिन है महाराज जी। अब भक्ति मिल जाए कैसे भी बस। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है, और उन्होंने प्रश्न पूछा भी है कि भाई जो अव्यक्त रूप की उपासना और जो आपकी उपासना, ये सततम युक्ता ये भक्तास्त्वं उपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। एक तो आपके इस श्याम सुंदर रूप का, दुर्भुज मुरली मनोहर रूप की उपासना करते हैं, और एक है अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं जो सर्वत्र है, अचिंत्य है। तो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, ये किसने कहा? अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने यही बताया कि जो मेरी अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं वह भी मेरे को ही प्राप्त करते हैं, परंतु क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम।
मेरे उस अव्यक्त रूप की जो भक्ति है वो उसमें बहुत कठिनाई है, बहुत क्लेश उठाना पड़ता है। लेकिन मेरी जो भक्ति है वो बड़ी सरल से कर सकता है, ये भगवान ने भगवगीता में बताई। जय हो महाराज जी, बड़ा ठीक है? अच्छा लगा महाराज जी आज। हरे कृष्ण। जय हो, जय हो महाराज जी। ठीक है प्रभु, क्योंकि महाराज जी का ये देखो, महाराज जी ऐसी आती है, देखो कैसा आश्चर्य है, वाह। देखो उनके पशु पक्षी सब ऐसे ही हैं भैया। वाह महाराज जी वाह। जय हो महाराज जी, दंडोत प्रणाम महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम।